गवर्नमेंट में 150 घोटाला हुआ, यही राष्ट्रवाद है उसकी नजर में क्या? मोदी सरकार आज 10 साल से केंद्र में, कितना घोटाला हुआ है केंद्र सरकार में, बताइए हमको आप ही। एक भी घोटाला दिखा दीजिए या एक भी आरोप मोदी सरकार पर। मोदी भक्त है तो ये मतलब हम ये समझना चाहिए हम लोग राष्ट्रभक्त है, मोदी राष्ट्रभक्त है, हम लोग मोदी जी के साथ हैं, हम लोग अंधभक्त मोदी भक्त नहीं है। हम लोग राष्ट्र को अपना सबसे ऊंचा दर्जा दे के रखे हुए हैं। एक आदमी यहाँ विरोधी नहीं मिलेगा हमको। काहे मिलेगा विरोधी? सब काम किया है, काहे मिलेगा विरोधी? अब विपक्ष तो बोलने का काम है उसका, वो तो बोलवे करेगा झूठो। विपक्ष तो, लेकिन विपक्ष तो होना चाहिए ना देश में। यहाँ कोई हाँ हाँ विपक्ष होना नहीं। चाहिए, होना चाहिए, लेकिन रहेगा तब ना, विपक्ष काम करेगा तब ना। अच्छा हमको एक चीज बताइए, मोदी की कोई कमी गिना दीजिए। कोई कमी नहीं है इसमें। काहे करेंगे झूठो विरोध, काहे करेंगे? आपका नाम क्या है बंधु? बम कुमार। बम जी, आप भी बम में क्या है सरकार से? बिल्कुल है। मोदी जी आए थे तो मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं कि तेजस्वी की बातों पर? बिल्कुल मोदी पे भरोसा है। ऐसा क्यों है? आप करते क्या हैं बताइए? हम तो पढ़ाई करते हैं अभी। पढ़ाई करते हैं। तो ये जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है जी कि बेरोजगारी है, आप नौजवान हैं, जी। आपको बेरोजगारी का दंश नहीं झेलता है? बेरोजगारी लगता है ऐसा कि बेरोजगारी है, हम पढ़ लिख रहे हैं, हमारे पास नौकरी। सबको तो सरकार नौकरी नहीं दे सकती है। जी, सबको सरकार नौकरी नहीं दे सकती। ठीक है, अभी उन्होंने भी बताया कि 2% लोग ही जो है वो नौकरी पा सकते। सही बोले। हाँ। सबको तो सरकार नौकरी नहीं दे सकती है। हम्म। प्राइवेट अपना भी जॉब करना चाहिए। अपना भी स्किल भी करना चाहिए। हमारे साथ एक भाई थे, बता रहे थे कि बेरोजगारी की परिभाषा क्या है, आप बता रहे थे। क्या नाम है आपका? रोशन जो है। रोशन जी, ये आप क्या कहना चाहे, जैसे बेरोजगारी जो आंकड़ा बता रहा था, हमने इन्हीं से भी पूछा कि सरकारी आंकड़े खुद गवाह हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। और ये जो है माने आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी। देखिए आप सबसे पहले ये बताइएगा ना कि बेरोजगार आप कहते हैं किसको? पहले क्या होता था कि सरकारी नौकरी ही करना है। हाँ। अगर सरकारी नौकरी नहीं करना है तो घर में बैठना है। अब क्या आप आदमी अपने से रोजगार करता है। अच्छा, ये स्किल्ड की आप बात कर रहे हैं। मेन वो है, अगर सभी के पास अपना कोई हुनर हो तो आगे चल के कोई न कोई रोजगार कर सकता है। तो अगर आप मेन क्या होता है, आप सरकारी नौकरी पर डिपेंड नहीं होते हैं। अगर आप ज्यादा सरकारी नौकरी डिपेंड नहीं होते हैं तो हो सकता है कि जो बिजनेस नहीं कर पा रहे वो आगे चल के उसको सरकारी नौकरी मिल सकता है। और जिसके पास स्किल है वो अपना रोजगार खोल लेता है, वो भी अच्छा कमाता है। अच्छा, मतलब आपकी नजर में बेरोजगारी नहीं है, थोड़ी बहुत तो है। सरकार को अगर नंबर देना हो, मोदी सरकार को या विपक्ष को, तो आप कितना दीजिएगा? जी देखिए, विपक्ष के पास मैं सबसे पहले ये मानता हूँ कोई चेहरा ही नहीं है। हम लोग राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं दे सकते, चाहे कुछ हो जाए। क्या है, राहुल गांधी नौजवान हैं, राहुल गांधी इतनी यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी छोड़ के कोई अगर राहुल गांधी नौजवान है, बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। एक बात और जान लीजिए, बीजेपी ही है जो जितना सीट पर सरकार बन सकता है उतना सीट पर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस 235 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, सरकार बनाने के लिए लड़ रहा है। तो मोदी को रोकने के लिए लड़ रहा है वो लोग। रोशन जी, हम मोदी भक्त नहीं में आ गए। भक्त वाला बात नहीं है, हम लोग सही पे हैं। जो हम लोग का विकास किया, हम लोग भी पहले देखते थे, 10 साल पहले भी देखे हुए हैं। ये रोड, एक भी रोड नहीं था, लेकिन आज हम लोग के चारों बगल रोड है। विकास ये हुआ कि नहीं हुआ? पहले बिजली नहीं था, बिजली आया, विकास हुआ कि नहीं हुआ? पहले नाला नहीं था, नाला आया, ये विकास हुआ। अब आप किसको बोलते हैं विकास? पहले वाला जाते थे, लूट लेता था, साइकिल वकील छीन लेता था, पहले वाला तो विकास नहीं था। पहले सड़क नहीं थी, नहीं सड़क थी, नहीं लाइन थी, नहीं कुछ। 2000 ईस्वी में लाइन आया हुआ है इस गांव में। अब अंदाजा लगा लीजिए कि बिजली कब आया है भारत में। 2000 ईस्वी में हमारा गांव में बिजली आया है। 2000 ईस्वी मोदी सरकार के आने के बाद लगातार अगर हम लोग का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो हम लोगों का यहाँ पर जो विधायक है श्रीमती लेसी सिंह जी, उनको एक बार फोन किया जाता है ग्रामीणों के द्वारा, एक दिन में ट्रांसफार्मर बदल के तुरंत सप्लाई होता है। नहीं तो पहले एक महीना 2 महीना ट्रांसफर के लिए एकदम आवेदन पड़ा हुआ, भाई आएगा तब देंगे। पहले जैसा आंधी पानी आता था ना, तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक लाइट आता ही नहीं था आंधी आने के बाद। बगल में पावर ग्रिड। भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है आपका? राजेश झा। राजेश झा, आप भी मोदी भक्त हैं? जी। आप भी मोदी जी के भक्त हैं? जी हाँ, मोदी भक्त हैं। तो ये मतलब हम ये समझना चाहिए, हम लोग राष्ट्रभक्त हैं। मोदी राष्ट्रभक्त है, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। हम लोग अंधभक्त मोदी भक्त नहीं है। हम लोग राष्ट्र को
अपना सबसे ऊंचा दर्जा दे के रखे हुए जैसे हैं। राष्ट्र की परिभाषा है कि राष्ट्रवाद, तो भाई विपक्ष कहता है कि राष्ट्र नाम की कोई चीज ही ऐसी थी नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट में 150 घोटाला हुआ, यही राष्ट्रवाद है उसकी नजर में क्या? मोदी सरकार आज 10 साल से केंद्र में है, कितना घोटाला हुआ है केंद्र सरकार में? बताइए हमको आप ही, एक भी घोटाला दिखा दीजिए या एक भी आरोप मोदी सरकार पर। लेकिन विपक्ष तो कर रहा है सबसे विपक्ष भ्रष्ट का सरकार, काम ही है मोदी और सरकार को रोकने का। ईडी सीबीआई को उपयोग करके जो अच्छे नेता हैं हर उनको शासन काल में जांच एजेंसी पर दबाव दिया जाता है ताकि जो घोटाला हुआ है या जो ब्लैक मनी है उसको निकाल के जो आर्मी शहीद होता है उसका परिवार को दिया जा रहा है वो सब पैसा। अभी कितना डेवलप किया देश हमारा। ये तो कहा जा रहा है कि सबसे भ्रष्ट सरकार है आजादी के बाद। नहीं, मोदी जैसा सरकार नहीं आया था, नहीं आएगा। सबसे ईमानदार सरकार। एक आदमी यहाँ विरोधी नहीं मिलेगा हमको। काहे मिलेगा विरोधी? सब काम किया है, काहे मिलेगा विरोधी? अब विपक्ष तो बोलने का काम है उसका, वो तो बोलबे करेगा झूठ हो विपक्ष। विपक्ष तो, लेकिन विपक्ष तो होना चाहिए ना देश में। यहाँ कोई हाँ हाँ, विपक्ष होना नहीं। चाहिए, होना चाहिए, लेकिन रहेगा तब ना, विपक्ष काम करेगा तब ना। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, मोदी की कोई कमी गिना दीजिए। कोई कमी नहीं है इसमें, तपस्वी है, उसमें कोई कमी नहीं। साधु संत है, वो सब कुछ छोड़ दिया देश के लिए, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। देश ही उसका सब कुछ है। अब अंदाज लगा लीजिए उसमें क्या विरोध करेंगे हम लोग। काहे करेंगे? झूठो विरोध काहे करेंगे? उसको जो देश रहना चाहिए, ये सब कुछ काम है, देश को रहना चाहिए, देश बचना चाहिए, देश को आगे बढ़ना चाहिए। गिफ्ट मिलता है उनको भी नीलामी करवा के 150 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा गरीब का कल्याण योजना के लिए लगा दिया है। ऐसा कोई करेगा? कोई सरकार नहीं कर पाएगा। ही अपना पेट भरेगा। कोई सरकार कीर्तिमान बनाया है, नया नया कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। आज पूरा विश्व जो है मोदी जी के चरण में झुका हुआ है, एकदम सरेंडर है। क्या नाम है भाई आपका? रवि झा। रवि जी, आपको क्या लगता है, ये तो सारे लोग तो एक ही बात बोल रहे हैं यार। सही, एक ही बात, सही बात है तब ना बोल रहा है। मतलब कोई कमी ही नहीं है मोदी जी में। हमको तो दिखा नहीं कहीं पे, खोजे बहुत। केजरीवाल जैसे नेता को जबरदस्त बाप रे बाप। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके पास क्या था? आज उनका बाथरूम में 1600 करोड़ रुपया का सामान लगा हुआ है। कहाँ से आया ये पैसा? कहाँ से होगा? तो परिवार बात से हुआ, केजरीवाल तो अपने धिया पुता के लिए कर रहा है, मोदी किसके लिए कर रहा है? देश के लिए कर रहा है। बीजेपी में तो परिवारवाद है ना भाई। हाँ, लेकिन नहीं चलता है मोदी के नजदीक नहीं चलता है। हमको ही बताइए ना कि जैसे यहाँ भी तो राजनाथ सिंह के बेटा तो फलना के, अभी जो पहला चुनाव था हाँ। औरंगाबाद में राम नरेश सिंह के बेटा सुशील सिंह को टिकट दिया गया, वो भी सांसद थे। गया में जीताराम मांझी थे जो चले आ रहे हैं, सरजीत पासवान को दिया गया। नवादा में सीपी ठाकुर के बेटा को दिया गया। जमुई में चिराग पासवान को हाँ, दिया गया, लेकिन मोदी के नजदीक नहीं चलता है। गलत करेगा तो उसको हटा देगा, उसको सीट नहीं देगा। तो कैसे आप लोग लालू जी का परिवारवाद कहते हैं? कैसे न कहेंगे? लालू तो है परिवार। जी घर में कितना मुख्यमंत्री बनाई बताइए आप? 4 गो। लालू सब अपने लिए करता है, बेटा बेटी सब के लिए। मोदी किसके लिए करता है? तो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं लालू जी। सामाजिक न्याय लालू की बात में कौन सामाजिक है? अपना पेट बड़ा है, उसको अपने लिए मरता है। नरेंद्र मोदी को क्या है? किसके लिए मरता है? देश ही इसका परिवार, देश को आगे बढ़ा रहा है। सबको सोचना चाहिए मोदी को आगे बढ़ाना। तो लालू जी तो कह रहे हैं कि लालू तो अपना पेट भरता गढ़ा था रोड में, तो यहाँ तो मतलब रोड में गढ़ा था, कुछ नहीं था, जंगल राज था, डकैती होता था। शाम में सरसी से आना हम लोगों को मुश्किल था, पूर्णिया से आना मुश्किल था। हाँ? अभी कहीं जाइए, कुछ कीजिए, कोई बात नहीं है, सही है सब कुछ। लेकिन इस बार तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि तानाशाही का बताता हूँ, क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा और क्या बोलेगा वो? उसके पास बोलने का है कौन चीज? उसका जान जा रहा है कि हमसे सीट छीन रहा है, सीट सब कुछ ले रहा है। इस बार मतलब 400 पार होगा। हाँ, कहन होगा, बहुत बार होगा, 400 से बहुत आगे निकलेगा। 400 पार होगा और देश अगला 5 लेकिन साल। इस बार ये कहा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा भी हाँ। कि इस बार इनको 150 सीट से ज्यादा नहीं। और राहुल क्या बोलेगा? राहुल को क्या अस्तित्व है? बोलने के लिए आता है राहुल को, बोलने के लिए आता है। देखिए जब मोदी जी आए हुए थे, एक लाइन सर, एक लाइन। जब मोदी जी आए हुए थे तो बोले थे कि 15-15 लाख सबका अकाउंट में देंगे।
जब तक मोदी जी हम लोगों को 15 लाख रुपया नहीं देंगे तब तक मोदी जी को केंद्र से जाने ही नहीं देंगे। राहुल गांधी बोला था आलू सोना बनाएंगे, जब तक वो आलू सोना नहीं बनाएगा तब तक उसको केंद्र में आने ही नहीं एक देंगे। बात तो है ना भाई कि विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर से किसी के स्वास्थ्य पेट का भूख भर जाएगा, किसी को राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए था? रोजगार नहीं आया है क्या? राम मंदिर से कितना रोजगार आया है? कितना होटल खुला, कितना दुकान राम खुला, मंदिर कितना बनना नहीं चाहिए था रोजगार कि नहीं आया चाहिए काम था? करने के लिए वहाँ श्री बताइए। यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य वहाँ पे ये स्वास्थ्य महावीर मतलब मंदिर अस्पताल बना क्या कहेगा तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव क्या कहेगा? उसको कोई मतलब है थोड़े।